हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का 12th चैप्टर, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा। 1 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नए आए हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो आसानी से घर्षण द्वारा यानी घस के किसको आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का पैमाना, इसको तो किया जा सकता है। फूला हुआ गुब्बारा, इसको भी कर सकते हैं। तांबे का छड़, इसको नहीं कर सकते हैं। बाकी ऊनी वस्त्र, इसको भी कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी को टिक लगा देंगे हम लोग। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो है ये नहीं होगा, नहीं किया जा सकता पूछा था ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं। 1 मिनट, ये प्रोसेस समझ लीजिए एक बार कि कांच का छड़ है और यहाँ पर रेशम का कपड़ा है, ठीक है। अब रेशम से जब कांच के छड़ को आप रगड़िएगा तो कांच के छड़ पर जो भी आवेश होगा वो कपड़ा में चला जाएगा। यानी कि जब आवेश यानी ऋण आवेश इसके ऊपर जब रहेगा तो वो कहाँ चला गया, कपड़ा में चला गया। तो ऋण आवेश कोई वस्तु अगर लेता है तो वो हो जाता है धनावेशित। ऋण नहीं, वो ऋण आवेशित हो जाएगा, यानी कपड़ा हो जाएगा ऋण आवेशित। और ये हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन खो करके, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जो भी होगा वो खो अगर देगा तो ये हो जाएगा धन आवेशित। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन खोता है वो हो जाता है, 1 मिनट, जो इलेक्ट्रॉन खोता है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस में होता है, माइनस वाला खो करके धन आवेशित हो जाएगा। और प्लस अगर पाएगा, अगर माइनस पाएगा तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो जो कपड़ा था वो ऋण आवेशित एक तरह से समझिए हो जाएगा, क्षण धन आवेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा क्या गया था, देखते हूँ मैं ठीक से। तो क्षण हो जाएगा, क्षण हो जाएगा क्या, धन आवेशित। तो ऑप्शन नंबर बी में क्षण धन आवेशित हो जाता है तथा कपड़ा ऋण आवेशित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सही के सामने सही का निशान लगाना है, गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। मैं यहाँ पर इसको डिटेल में भी समझाया हूँ, डिटेल में, क्योंकि अच्छा 1 मिनट ऐसे ही मैं करा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी कॉज है, कारण है, उसको ही मैंने लिखा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के, तीसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ का प्रयोग करें। पहला है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल नहीं, सजातीय आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ना कि आकर्षित करते हैं। तो इसमें ये एफ हो जाएगा, आप इसकी जगह पर एफ भर सकते हो, हालांकि मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। खैर चलिए दूसरा क्वेश्चन, आवेशित वस्तु की छड़ आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आवेशित करता है, आकर्षित करता है। यहाँ से आप इसका कोस भी देख सकते हैं, मैंने डिटेल में लिखा है। हाँ, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो को आकर्षित करता है, सही है, क्योंकि दोनों आवेशित हैं। तो आवेशित कोई अगर धन आवेश हो गया, अगर इलेक्ट्रॉन खो गया तब भी आवेशित, पा लिया तब भी आवेशित। यानी कि वस्तु में इलेक्ट्रॉन खोना या पाना दोनों क्या कहलाएगा, आवेशित कहलाएगा, यानी कि चार्ज कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख सकते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो वह धन आवेशित हो जाता है। कौन चीज़ धन आवेशित होता है, कांच का छड़। उसके बाद जब प्लास्टिक के स्ट्रो को ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो वह ऋण आवेशित हो जाता है। चूंकि ये विपरीत आवेश है इसलिए एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ये चीज़ सही हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं, 1 मिनट, उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें तीसरा नंबर क्या कहा गया है। तीसरा नंबर में त्वरित चालक किसी भवन की त्वरित से सुरक्षा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं होता है, त्वरित चालक सुरक्षा के लिए ही लगाया जाता है। तो इसमें ये जो लिखा गया है ये फॉल्स है। चलिए उसके बाद अगला है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। अगर कोई कहता है कल भूकंप आएगा तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि भूकंप का भविष्यवाणी करना संभव अभी तक नहीं हो पाया है। यद्यपि वैज्ञानिक भूकंप की तीव्रता को थोड़ा बहुत संभावित क्षेत्र को पहचान सकता है कि किधर भूकंप आने वाला है, लेकिन उसकी तीव्रता को कम क्या मतलब, उसको भविष्यवाणी पहले से नहीं जान सकता है। तो ये बात रहा। उसके बाद अगला है 2 नंबर, यहाँ से देख सकते हैं
रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो हो चुका है। 1 मिनट। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन में जो भी ट्रू फॉल्स था उसको मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट-चिट का आवाज़ आता है, ऐसा क्यों होता है। आपने इस चीज़ को अज्यूम किया ही होगा कि जब हम स्वेटर उतारते हैं सर्दियों में तो चिट-चिट का आवाज़ आता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या उत्तर मैं लिखूँगा इसके लिए, या आप लिख सकते हैं कि स्वेटर हमारे आंतरिक कपड़ों की रगड़ के कारण आवेशित अवस्था में होती है। उसे उतारते समय उसमें उपस्थित आवेश धन आवेशित होता जाता है, जिसके कारण चटचट की ध्वनि सुनाई देती है। यानी कि आवेशित होने के कारण ये चटचट की ध्वनि सुनाई पड़ती है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें देख सकते हैं जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देता है, ऐसा क्यों। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हमारा शरीर विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। हमारा शरीर क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। चालन का गुड कंडक्टर नहीं, लेकिन एक तरह से कंडक्टर होता है। और क्या है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो उसमें उपस्थित आवेश हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, जिससे वस्तु अपना आवेश खो देती है। इसका उत्तर ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। इसे भूकंप लेखी यानी सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। भूकंप का तीव्रता अगर 3 है तो क्या इसको सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि क्या इससे अधिक हानि होगी। अगर 3 रिक्टर स्केल है तो क्या इससे अधिक हानि होगी, हो सकेगा, क्या इससे अधिक हानि होगी। चलिए इसमें उत्तर है, भूकंपों की विनाशी ऊर्जा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हाँ 3 अगर 3 माप वाले भूकंप को भूकंप लेखी में रिकॉर्ड किया जा सकेगा, क्योंकि किया जा सकेगा, लेकिन इससे अधिक हानि नहीं होगी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, तड़ित से अपनी सुरक्षा के लिए 3 उपायों का वर्णन करें, तीनों उपाय को बताएं। तो पहला है, तड़ित से सुरक्षा के उपाय में घर में या किसी ढके हुए स्थान पर रहें। तड़ित के समय तार वाले फ़ोन का उपयोग न करें। तड़ित के समय स्नान न करें। ये सब उपाय जो है सो तड़ित से बचने के हैं। तड़ित जानते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर में। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जो आसमान में बादल गर्जन होते रहता है उसी को तड़ित बोला जाता है। आवेशित गुब्बारा 1 मिनट। आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, बिल्कुल, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। आप जानते होंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट न करके रिपल करता है, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर 2 आवेशित गुब्बारों में सजातीय आवेश होता है, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना। और उसकी जबकि आवेशित गुब्बारे तथा अनावेशित गुब्बारे में विजातीय आवेश होता प्रेरित करता है, इसलिए वे एक दूसरे को आकर्षित करता है। यानी एक साइड धन चार्ज, एक साइड माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, इसलिए जो धन और माइनस ऋण बोल सकते हैं उसको, तो इसलिए वो आकर्षित करता है, ना कि प्रतिकर्षित करता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होती है। तो इसका उत्तर, आवेशित वस्तु की पहचान में जिसका उपयोग होता है उसका डायग्राम आप यहाँ से बना सकते हैं, इस तरह से। इसको देख लीजिए। चलिए उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, इसको जान सकते हैं आप यहाँ से। किसी आवेशित वस्तु की पहचान के लिए विद्युतदर्शी का उपयोग होता है। विद्युतदर्शी जिसका चित्र ही मैं बताया था, विद्युतदर्शी का प्रयोग होता है। इसमें एक धातु की छड़ होती है जिस पर पतली धातु की पत्तियां लगी होती है। जब कोई आवेशित वस्तु धातु की छड़ को छूती है तो पत्तियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जो आवेश की उपस्थिति का संकेत देती है, जबकि अनावेशित वस्तु का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत के उन राज्यों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके अधिक संभावित होते हैं। तो वह है आपके राजस्थान, गुजरात और असम। उसके बाद है, मान लीजिए कि आप घर से बाहर हैं, ठीक है, मान लिया कि आप घर से बाहर है क्या करना है, तथा भूकंप के झटके लगते हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। अपने बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतेंगे। निम्नलिखित मैंने यहाँ पर लिखा है। पहला पॉइंट जो कि है कि भवनों, वृक्षों
तथा ऊपर से जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजकर धरती पर लेट जाएंगे। बिल्कुल। यदि किसी वाहन में बैठे हो तो बाहर नहीं निकलेंगे और ड्राइवर से कहेंगे कि वाहन को किसी खुले स्थान पर ले चलें। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन त्वरित झंझा की संभावना है और मान लीजिए कि उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर के बाहर जाएंगे? नहीं, छतरी लेकर के हम नहीं जाएंगे, क्योंकि छतरी क्या करता है, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहीं, हम छतरी लेकर बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि तरित झंझा के समय, तरित झंझा जो आसमान में जो गर्जन होता है उसी को तरित झंझा कहते हैं। तरित गिरने के आवेश छतरी गिरने से आवेश छतरी की धातु की छड़ में आ सकता है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए तरित के समय छतरी का प्रयोग सुरक्षित नहीं माना जाता है। तो इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं और इस तरह पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए, धन्यवाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुरंत आपके इसी चैनल पर होगा। 1 मिनट।